बंगाल की राजनीति में ना कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हैरान कर देती हैं। जैसे क्या एक मामूली सा स्नैक झालमुड़ी सच में पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई ये खाने की चीज का चुनाव से क्या लेना देना, लेकिन यही सवाल बंगाल की राजनीति में आजकल खूब गूंज रहा है। तो चलिए इस झालमुड़ी के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पहली नज़र में ये झालमुड़ी क्या है? बस मुरमुरे, थोड़ा प्याज, टमाटर, मसाले, एक चटपटा सा फटाफट तैयार होने वाला स्नैक। लेकिन सियासत की दुनिया में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक स्नैक और एक इतने बड़े चुनाव के बीच का ये कनेक्शन है क्या। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि झालमुड़ी आखिर है क्या। ये पश्चिम बंगाल की गलियों का, खासकर कोलकाता का एक बहुत ही कॉमन नाश्ता है। सस्ता भी है, मिनटों में तैयार भी हो जाता है और इसे बेचने वाले भी छोटे मोटे वेंडर होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। और फिर अचानक से ये लाइन वायरल हो जाती है। झालमुड़ी बंगाल चुनाव तय करती है। सुनने में थोड़ा अटपटा है, सही कहा ना, लेकिन यकीन मानिए इस एक लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब छिपा हुआ है। तो आइए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि इस सांकेतिक भाषा का असली मतलब आखिर है क्या। सवाल अब सीधा सा है। जब कोई कहता है कि झालमुड़ी चुनाव तय करेगी, तो वो असल में कहना क्या चाह रहा है? और जवाब ये रहा। ये दरअसल एक कोड वर्ड है, एक तरह का इशारा है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि चुनाव का नतीजा कोई बड़ा नेता या कोई बड़ी रणनीति नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा आम वोटर ही तय करेगा। और देखिए, राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करना एक पुरानी राजनीतिक रणनीति है। याद है चाय पे चर्चा या फिर आम आदमी तय करेगा जैसे नारे? ये सब बिल्कुल उसी तरह की बात है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं कि आखिर आम आदमी के प्रतीक के तौर पर झालमुड़ी को ही क्यों चुना गया। इन तस्वीरों को देखिए जरा। झालमुड़ी यहाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की पहचान है जो बंगाल के असली वोटर हैं। ये उन लोगों का प्रतीक है जो रोज इसे खाते हैं, बेचते हैं और अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो ये झालमुड़ी वाले लोग हैं कौन? ये हैं सड़कों पर ठेला लगाने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग। मतलब वो तबका जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसकी गिनती अक्सर बड़े बड़े आंकड़ों में खो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी आबादी है तो उनके मुद्दे भी बड़े हैं। उनके वोट का फैसला किन बातों पर निर्भर करता है? बढ़ती हुई महंगाई, नौकरी मिलेगी या नहीं, और उनके इलाके में सरकार कैसा काम कर रही है, इन सब बातों पर। और यहीं पर सियासत का खेल शुरू होता है। झालमुड़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके राजनीतिक दल सीधे सीधे इन वोटरों की सांस्कृतिक पहचान और उनकी इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रतीक अपनी जगह है और जमीनी हकीकत अपनी जगह। अब जरा उन ठोस वजहों पर आते हैं जो असल में किसी भी चुनाव का नतीजा तय करती हैं। ये बात एकदम साफ है कि झालमुड़ी हो या कोई और प्रतीक, ये माहौल बनाने में तो मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रतीकों के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते। असली फैसले तो जमीनी मुद्दों पर ही होते हैं। तो असली मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले रोजगार, फिर आती है महंगाई जो सबकी जेब पर असर डालती है। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, और हाँ, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। वोट इन्हीं सब पर पड़ता है। इसके अलावा किसी भी पार्टी की अपनी जमीनी ताकत कितनी है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब पार्टी का लीडर कौन है, कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं, चुनाव वाले दिन बूथ मैनेजमेंट कैसा है, और आजकल तो सोशल मीडिया और रैलियों का भी बड़ा रोल है। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि गांव के लोग अलग तरह से वोट करते हैं और शहर के लोग अलग। और जाहिर है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की अपनी अपनी पकड़ और रणनीतियां तो हैं ही। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक तरफ है प्रतीक की ताकत और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। तो सवाल पर वापस आते हैं, क्या झालमुड़ी सच में चुनाव तय करती है? अगर शब्दशः देखें तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन इस एक लाइन का इतना वायरल हो जाना अपने आप में एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में असली पावर, असली ताकत आम वोटर के ही हाथ में है, और आखिर में राजनीति को उनकी सुननी ही पड़ती है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी वोटर के मन पर असल में किस चीज का ज्यादा असर होता है? झालमुड़ी जैसे भावनात्मक प्रतीकों का, या फिर रोजगार और महंगाई जैसी जिंदगी की